हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप लोग के बीच में फिर से एक बार हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आज जीव जंतु वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को कुछ मैं रखा हूँ। और वैसे भी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन की संभावित है, जो आने वाले हैं। देखो, हमें बहुत ज़्यादा आसान नहीं पढ़ना है। आसान पढ़ के हम नया एग्जाम में तो क्या मतलब है। तो हमें लेवल का एक पढ़ना है, ठीक। तो यूप्लेक्टा यूप्लेक्टिला अचल जीव है। यूप्लेक्टिला कैसी जीव है? तो अचल जीव है। जलकुम्भी को क्या कहा जाता है? तो जलकुम्भी क्या है? जलीय आतंकी है। जलीय आतंकी है जलकुम्भी। रेंडियर टुंडा प्रदेश का जीव है। रेंडियर कहाँ पाया जाता है? तो टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर याद रखिएगा आप लोग। ये वन लाइनर क्वेश्चन मैं ऐसे दे दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या फिर कुछ और बदलाव चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो फिर मैं उस पर काम करूंगा। देखो, आप लोग से सहायता से आप लोग के लिए बन रहा है, आप लोग को अच्छा लगना चाहिए, आप लोगों को मतलब सही तरीके से पढ़ाई में होना चाहिए, तो फिर सही है। नहीं ऐसे पसंद आएगा फिर आप बताइएगा, जैसे उस तरीके से मैं चेंज कर दूंगा। तो सारस क्या है? सारस को क्रोच भी कहा जाता है। ये यूपी का राजकीय पक्षी है। सारस यूपी का राजकीय पक्षी। यूपी का राजकीय पक्षी कौन है? तो सारस बताइएगा आप लोग। एक सिंग वाला गेंडा, ये एक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। ओलिव रिडले, ये क्या है? कछुआ। जो कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। ओलिव रिडले कछुआ। तो ये चीज़ देखिए, ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन आने वाले हैं और सब आए भी हैं, तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर करेंगे यदि कमेंट तो फिर मैं आप मैसेज करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। तो आगे देखिए, मटर मटर का रिसर्च किसने किया था? मेंडलीफ ने। मेंडल का रिसर्च किया था किसने? मटर पे किया था। शेर, गिर नेशनल पार्क जो कहाँ है? गुजरात में। शेर सबसे ज़्यादा कहाँ? गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क में है, ठीक। और प्रोटोथीरिया, स्तनधारी और समतापी दोनों है। प्रोटोथीरिया स्तनधारी और समतापी, सम असमतापी हैं, ठीक। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है। कैक्टस, कैक्टस यानी नागफनी जिसे कहते हैं, मरुस्थलों में पाया जाता है, ठीक। जहाँ पे मरुस्थल होते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब रेतीले जगहों पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साबूदाना, साइकस की छाल से बनता है साबूदाना, ठीक। ताड़पीन का तेल चीड़ से निकलता है। पाइन जिसे बोलते हैं, चीड़ को पाइन बोलते हैं, वहीं से निकलता है। उसके बाद से आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, फिर भी मतलब आप लोग के लिए लाया हूँ। आपको पसंद आएगा तो फिर मैं आगे लेके आऊँगा, नहीं तो फिर अपने फॉर्मेट में कुछ चेंजिंग करके लाऊंगा जैसे आप लोग कहोगे। बायोडीजल क्या है? जेट्रोका मक्कर, रतन ज्योति नाम से भी इसे जाना जाता है। शंकुधारी वृक्ष कौन सा होता है? चीड़, देवदार, टैगा प्रदेश में पाया जाता है। चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष। जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं शंकु के नुमा हो जाता है, और नीचे कुछ एरिया रहता है, ऊपर नुकीला हो जाता है। सबसे ज़्यादा बर्फीले एरिया में पाया जाता है। गम्बूसिया मछली, गम्बूसिया मछली ये क्या है? मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसको रोकने के लिए है। जॉन्डिस इंटेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए ये प्रयोग होता है। लैक्टोबैसिलस दूध और से दही में पाया जाता है, ठीक। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, बैक्टीरियोफेज गंगा का पानी खराब नहीं होने देता है। बैक्टीरियोफेज जो है गंगा की पानी को खराब नहीं होने देता है। कीट बच्ची पौधा, ये एन की कमी को पूरा करता है, और एन की कमी को पूरा पहाड़ी पर पाया जाता है। एन टू की कमी को पूरा करता है और पहाड़ी पर ये पाया जाता है। कौन सा? कीट बच्ची पौधा, ठीक। और स्पाइरोगायरा अमीबा, स्पाइरोगारा या अमीबा एक कोष की जीव है। इसमें एक ही कोष का होता है। कोई पूछे क्वेश्चन है एक कोष की जीव कौन है, तो एंटीरो गायरा या फिर अमीबा इसे बोला जाता है, ठीक। पैरामीशियम यूग्लिना
ये बहुकोशिकीय है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। जाइलम क्या है, पहाड़ों से जल को तना तक पहुंचाता है। तो जाइलम क्या है, जड़ों से जल को तना तक पहुंचाता है। जाइलम जो पेड़ पौधों में जड़ों से जल को क्या करता है, तना तक पहुंचाता है। और फ्लोएम, तो फ्लोएम का है भोजन को पत्तियों से ठीक जड़ों तक पहुंचाता है, ये फ्लोएम होता है। हिपैरिन सल्फेट, तो हिपैरिन सल्फेट क्या है, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हिपैरिन सल्फेट शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। जैसे K2 विटामिन के जो होता है, ये शरीर के बाहर जब रक्त निकलता है तो इसकी कमी जब होती है तो फिर क्या, रक्त नहीं जमता है, तो रक्त जमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हिपैरिन सल्फेट शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता है। BOD जल प्रदूषण की माप, जल में न्यूनतम ऑक्सीजन कितना होता है, 4% होता है ठीक। और BOD क्या है, जल प्रदूषण की नापने की इकाई है, नापता है ये ठीक, जल प्रदूषण की जांच करता है। चमगादड़ सबसे हल्का स्तनधारी, सबसे हल्का स्तनधारी चमगादड़ है। और छुछुंदर सबसे छोटा स्तनधारी, ये देखिएगा सबसे हल्का यानी कि उड़ सकते यानी चमगादड़ है, और सबसे छोटा साइज में छोटा यानी कि छुछुंदर है ठीक। कंगारू रैट, अब कंगारू से आप ये मत समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अमेरिका में है। कभी पानी नहीं पीते हैं ये सब, कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीते हैं ठीक। और इसी तरीके से आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे। ह्यूमस मिट्टी के जीवाश्म होते हैं, ह्यूमस मिट्टी के जीवाश्म होते हैं। आज जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जलकुंभी को कहा जाता है ठीक। अल नीनो गर्म जल धारा को कहा जाता है। ला नीनो ठंडी जल धारा को कहा जाता है। और उसके बाद से टिड्डी चेतावनी केंद्र, अभी कुछ दिन पहले टिड्डियों वाला वो हुआ था कि पाकिस्तान ने टिड्डी छोड़ दिया, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा टिड्डी आए थे अभी न्यूज में कुछ दिन पहले। तो टिड्डी चेतावनी केंद्र राजस्थान जोधपुर में स्थित है। तो ये देखिए, और ये जो जलकुंभी पारिस्थितिकी तंत्र, जलकुंभी होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और जलकुंभी को क्या कहा जाता है, जलीय आतंकी। तो दोस्तों मैं इतना क्वेश्चन लेकर के आया था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं सर सही है क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देते रहूँगा। कोशिश करिएगा, नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।